हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। आज ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए मुख्यतः 3 अपडेटों के साथ में हाजिर हो गया हूं। दोस्तों, ये जो 3 अपडेट है ना, ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पूरी तरीके से तरोताजा कर देंगे। यानी कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन से संबंधित समस्याएं थी, उनमें थोड़ा सा उछाल देखने को मिला है। पहले नंबर की मैं बात करूं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो प्रमुख 4 सूत्री मांगे थी, उन मांगों पे विचार फिर से शुरू होगा। यानी कि फिर से विचार किया जाएगा। दूसरे नंबर पे हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं कि जो एनएससी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी हैं, उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान इस बात की पुष्टि कर दी कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि को लेकर जो अड़चनें आ रही थी सामने, उन अड़चनों को किसी भी प्रकार से उसको दुरुस्त किया जाएगा। और साथ ही साथ में एक नए जोश और नए ऊर्जा के साथ में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के प्रमुख 4 सूत्री मांगों को मनवाने हेतु फिर से वो जो तो कदम उठाए जाएंगे और फिर से जो तो काम किए जाएंगे। जिस प्रकार से आचार संहिता जैसे ही यहाँ से हटती है, जैसे कि लोकसभा के चुनाव भी कम संपन्न हो चुके हैं, तो आचार संहिता अगर मान लीजिए हटती है, जब भी हटती है, तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर वो फिर से आगामी जो उनको कदम है, कुछ प्लान उन्होंने बनाया है, उस प्लान पे काम करेंगे। तीसरा नंबर की खबर जो है ना, वो सुनने के बाद में पूरी तरीके से आप खुश हो जाएंगे। वो खबर क्या है वो भी मैं आपको बता दूं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर भी जो सब अपडेट सामने आ रही है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, साथ ही साथ में जो हमारे यहाँ की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं और श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी के साथ में एक स्पेशल वार्ता हो सकती है, स्पेशल मीटिंग हो सकती है, मुलाकात हो सकती है, जिससे मुख्य रूप से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की समस्याओं को भी रखा जा सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की कोई पहली बार उनके साथ में बात हो रही हो, या पहली बार उनके पास लेटर जा रहा हो, या पहली बार ईपीएस 95 पेंशन धारकों की समस्या उन तक पहुंच रही हो। ये बहुत ही क्रमशः लगातार और हमेशा लगभग जो तो महीने में 2-2, 3-3 बार तक वहां तक पहुंचे हैं। और ये कोई नई बात नहीं। मैं इसके पहले थोड़ा सा आपको याद दिला दूं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने यहां तक कि खून से लेटर भी लिख के माननीय प्रधानमंत्री जी हो, चाहे वित्त मंत्रालय हो, चाहे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय हो, वहां पे भेजे हैं। यही माननीय भूपेंद्र यादव जी श्रम रोजगार मंत्री जी जो हैं, उनके साथ में 1, 2, 3 नहीं बल्कि 17 बार ईपीएस 95 पेंशन धारकों की स्पेशल मुलाकात हुई है, जिसमें उन्होंने ईपीएस 95 पेंशन धारकों को आश्वस्त किया था। क्या वो आश्वस्त की घड़ी पूर्ण हो चुकी है? क्योंकि बहुत ही जल्द यहाँ पे देखने को मिला कि बहुत जल्द ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि को लेकर एक बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर बात करें कि अंदर से और क्या अपडेट सामने निकल के आ रही है, तो जहां तक मुझे भी लग रहा है पर्सनली, और तमाम जितने भी लोग ईपीएस 95 पेंशन धारकों से जुड़े हुए कई संस्था हैं, उन सबको भी यही जानकारी मिल रहा है कि एक जैसे आचार संहिता संपन्न हो जाती है, उसके बाद एक नए जोश और ऊर्जा के साथ में राष्ट्रीय संरक्षण एनएससी की टीम, यानी कि फिर से पूरे जोश ऊर्जा के साथ में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो समस्याएं थी, उन समस्याओं को लेकर सड़कों पर उतर सकते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं एक बड़े आंदोलन की तरफ जाया जा सकता है। ईपीएस 95 पेंशन धारक शांतिपूर्ण वातावरण में रहे। हमेशा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जितने आंदोलन हुए हैं, पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन हुए हैं और अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की गई है। और उसी के अनुसार ईपीएस 95 पेंशन धारकों की बहुत सारी बातों को भी सरकार ने एक्सेप्ट किया है और उन पर बहुत सही तरीके से उस पर बात भी की है। अब ये था मुख्य रूप से अभी तक जो मेन समस्याएं थी, वो समस्याएं ये थी कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि को लेके किस प्रकार से सरकार तक अपनी बात को पहुंचाया जाए, क्योंकि अभी आचार संहिता लागू थे, बहुत सारे लोग वहां पे एकत्रित भी नहीं हो सकते थे। तो चुनाव संपन्न हो चुका है। अब माननीय कमांडर अशोक रावत जी फिर से एक बार जो तो सड़कों पे आ सकते हैं ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मुद्दा को लेके। जब तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि मुहैया नहीं हो जाती है, तब तक कमांडर अशोक रावत जी शांत बैठने वाले नहीं है। क्योंकि उन्होंने बहुत पहले इस बात को क्लियर कर दिया था कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि हमारा जो तो पूर्ण रूप से लक्ष्य है और हम अपने लक्ष्य को पूर्ण करके ही मानेंगे। बाकी दोस्तों, आप लोगों को यह जानकारी और वीडियो कैसा लगा, ये हमें कमेंट में बता सकते हैं। और इसी प्रकार की अपडेटों के साथ में अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक इंटरेस्टेड बात मैं आपको बता दूं कि हमारा टेलीग्राम चैनल M2 क्रिकेट चैनल है, उसे भी अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो ज्वाइन जरूर करें। और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।